नमस्कार साथियों, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ रहे थे पर्यटन, जिसमें अपन ने परिपथ सर्किट देखे थे। तो कुल कितने सर्किट हैं? 10, जिसमें से अपन ने 8 सर्किट तक कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं 9 मेवात सर्किट। तो मेवात में क्या आता है? अलवर भरतपुर, लेकिन इसमें केवल अलवर जिला आता है। मेवात सर्किट में सिलीसेट, सरिस्का, भानगढ़, तिजारा, राजगढ़, भरथरी की गुफा, पांडुपोल, ये सभी मेवात सर्किट में आते हैं। फिर है माउंट आबू परिपथ, पाली, सिरोही, जालोर का जो एरिया है, आबू, रणकपुर, दिलवाड़ा, ये सभी माउंट आबू सर्किट में आते हैं। फिर देखते हैं पर्यटन विकास हेतु नए सर्किट और विकसित किए गए थे। कौन कौन से थे? स्वर्णिम त्रिकोण देखा था अपन ने, गोल्डन ट्रायंगल, आगरा, जयपुर, दिल्ली। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित राजस्थान का शहर है जयपुर। सेकंड है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, इसमें अलवर, बेराट, भरतपुर व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग। तीसरा है तीर्थ सर्किट। तो तीर्थ सर्किट में कौन आते हैं? अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, कांकरोली और महावीर जी करौली। मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो धार्मिक स्थल हैं उसको जोड़ा गया है मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट में। बुद्धा सर्किट राजस्थान के जयपुर झालावाड़ के ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने का काम करेगा। वागड़ टूरिस्ट सर्किट, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानगढ़ धाम, देव, सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अथुना, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही, बजाज आदि पर्यटन व धार्मिक स्थलों को सम्मिलित करके वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है। 7 है इको टूरिज्म टूरिस्ट सर्किट, नेचर टूरिस्ट सर्किट, जिसको जो नेचर कुंभलगढ़, माउंट आबू क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सरिस्का है, जालाना। आगे है पर्यटन विकास की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ से अपना प्रश्न बनता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। पर्यटन संबंधी नीतियों, कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पर्यटन विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। सेकंड आता है आरटीडीसी की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1978, लेकिन इसने कार्य शुरू किया था 1 अप्रैल 1979 में जयपुर। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका क्या उद्देश्य था? पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों के लिए भोजन, आवास, परिवहन की व्यवस्था, मेले व प्रदर्शनी का आयोजन, जो पेन गेस्ट की जो योजना थी तो इसकी स्थापना और इसने वर्क करना कब से शुरू किया था। फिर आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, CETT, पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र। इसे खोलने के लिए सिंगापुर और राजस्थान सरकार के मध्य में 2015 में MOU हुआ था। MLSU उदयपुर मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के परिसर में 6 अक्टूबर 2016 को इसका लोकार्पण किया गया। आगे देखते हैं राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं? 4, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अब पर्यटन नीतियाँ कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को। दूसरी पर्यटन नीति 2007 रिसर्जेड राजस्थान सम्मेलन में जारी की गई। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति, ये इम्पोर्टेंट है, जो 9 सितंबर 2020 को शुरू हुई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015, 3 जून 2015 को इसका लोकार्पण हुआ। राजस्थान की नवीनतम इको टूरिस्ट पॉलिसी 2021, 15 जुलाई 2021 को CM अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च की गई थी। एक है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को। तो ये नीतियों से प्रश्न अपना बनता है। अब देखते हैं राजस्थान के रोपवे, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर, 20 दिसंबर 2006, लंबाई है इसकी 800 मीटर। दूसरा रोपवे है पंडित दीनदयाल पार्क, दूध तलाई से मछला मंगरा स्थित करणी माता मंदिर तक, करणी माता मंदिर उदयपुर। थर्ड है सावित्री माता, पुष्कर, अजमेर। 4 है सामोद, जयपुर में वीर हनुमान जी, 24 मई 2019। पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता, ये प्रदेश का प्रथम स्वचालित रोपवे है। छठा नंबर का है नीमच माता, उदयपुर, 22 जनवरी 2024 को शुरुआत। 7वां है जीण माता, रेवासा, सीकर। फिर प्रस्तावित रोपवे कौन कौन से हैं? नीमच माता मंदिर उदयपुर, सिद्धनाथ मंदिर जोधपुर, चौथ माता मंदिर सवाई माधोपुर, गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। फिर देखना है शाही रेलगाड़ियाँ, तो होटलों जैसी होलती थी रेलगाड़ियाँ। फर्स्ट है पैलेस ऑन व्हील्स, 26 जनवरी 1982 में शुरुआत हुई थी। सितंबर 95 में बड़ी लाइन पर शुरू हुई। इसमें 17 सैलून है, मतलब कोच हैं, जिसके नाम राजस्थान की पूर्व रियासतों के नाम पर रखे गए थे। इसमें 2 रेस्टोरेंट भी हैं जो द महाराजा व महारानी के नाम से हैं। इसका स्लोगन था 1 वीक इन वंडरलैंड। सेकंड था रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स, 2009 में ये शुरू हुआ था। IR व RTDC के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है।
भारत की सबसे लग्जरी और महंगी है रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स, और 2017 से इसका नया नाम रखा था पैलेस ऑन व्हील्स। अब एक स्पेशल नोट देखते हैं कि हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल कहाँ पर है? कोटा चंबल नदी पर, 6 लेन का 1.6 किलोमीटर लंबा है, नेशनल हाईवे 27। उद्घाटन हुआ था इसका 29 अगस्त 2017 को श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा उदयपुर से, और 2009 में इसके निर्माण के दौरान चंबल पुल हादसे की जांच के लिए न्यायमूर्ति निर्मल जीत सिंह एक कमेटी बनाई गई थी। इसका जो निर्माण है वो गेमन इंडिया व हुंडई कंपनी के द्वारा किया गया। यह हैंगिंग ब्रिज कोटा का देश का चौथा व राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल है। फिर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर निर्माणाधीन है, 1.925 किलोमीटर लंबा है। यह पुल चीखली गांव डूंगरपुर से आनंदपुरी बांसवाड़ा सड़क पर संगमेश्वर में माही नदी पर निर्माणाधीन है। फिर आता है राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को में कौन कौन से शामिल हैं? तो फर्स्ट है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, 85 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। फिर है कालबेलिया नृत्य 2010, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कालबेलिया की जो गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर 2010 और सिटी वॉल परकोटा जयपुर शहर 2019। और भी जो किले हैं चीकू घाजा राम, ये सारे अपन चित्तौड़ हैं, कुंभलगढ़ हैं, जैसलमेर हैं, ये सभी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था कि इन 6 को राजस्थान के इन 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।